आगरा में ईदगाह ब्रह्मा कुमारी के महिला प्रभाग एवं मेनोपोज सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में प्रभु मिलन केंद्र परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में मेनोपोजल सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर संजना माहेश्वरी ने ऑस्टियोपोरोसिस और मेनोपोज पर चर्चा करते हुए बताया कि बढ़ती उम्र में कैल्शियम व जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाने से कमजोर हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके निदान और उपचार पर उन्होंने प्रकाश डाला। और उसमें भी 60 से 70 वर्ष की महिलाओं में उनका फ्रैक्चर यानी कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर बहुत होता है। तो ये पूरा का पूरा जो मैं बता रही हूँ आपको, इसी चीज़ को प्रिवेंट यानी इसकी रोकथाम के लिए ही बेसिक है इसका, और इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। महिलाओं में होता क्या है, एक तो महिलाएं रस्सी में भी ज़्यादा व्यस्त होती हैं, अपने लिए अपर्याप्त पोषण, प्रोटीन कम रहता है, विटामिन डी, कैल्शियम ये सब बहुत कम रहता है। उसके बाद एक दूसरी जनरेशन आ गई है जो कि गतिहीन जीवन शैली, यानी हर समय टीवी के सामने मोबाइल के साथ बैठे रहना, वो अपने खान पीन की उस हिसाब से ध्यान नहीं दे रही और साथ में वॉक भी नहीं कर रहे हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा लोग चलते थे, काम करते थे। तीसरा कारण है प्रीमेच्योर मेनोपॉज, 40 साल से कम उम्र में। अपने स्वागत उद्बोधन में केंद्र प्रभारी एवं सचिव बी.के. अश्वना दीदी ने कहा कि अपने सहित सभी के प्रति किए गए मन के शुद्ध विचारों का शरीर पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव पड़ता है, जिसे आज का चिकित्सा विज्ञान भी प्रमाणित करता है। इसके लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। अश्वना दीदी ने कहा कि सेवा भाव से की गई चिकित्सा निश्चित रूप से दुआएं प्राप्त कराती है। इस मातृ दिवस की पूर्व संध्या में हमारा ये जो कार्यक्रम रखा गया है, तो दो चीजें हैं, स्वस्थ और स्वच्छ परिवार में माँ की भूमिका, ये हमारा मेन थीम हमेशा रहा है। क्योंकि आध्यात्मिकता ये कहता है कि स्वस्थ मन हो और स्वच्छ मन हो, लेकिन स्वस्थ मन और स्वच्छ मन के साथ स्वस्थ तन और स्वच्छ तन, ये भी दोनों आवश्यकता है। और माँ की ही ऐसी भूमिका है, क्योंकि हमारे अंदर एक जो गायन है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था को एक बहुत बड़ा गौरव अनुभव होता है कि ये संस्था माताएं और बहनों के द्वारा संचालित है। आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार को वो पद नहीं मिला है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी यूनाइटेड नेशन में हमारी माना NGO के तहत एडवाइजरी कमेटी की सदस्य है। और बहनें हम उनको सोशल इकोनॉमी कोई भी प्रकार की सलाह है वो देती है। रिप्रेजेंटेशन हमारा यूनाइटेड नेशन में है, और ये बड़ी गौरव की बात है कि ये पूरे संचालन को ऊपर से नीचे तक बहनें ही चलाती हैं। तो आज तक हम कहते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता की जय किसी पृथ्वी की जय नहीं है, उसमें रहने वाली माताएं बहनों की जय है। क्योंकि उनका जीवन अगर अच्छा होता है तो संसार अच्छा हो जाता है। और इसलिए आप देखेंगे कि अभी ही कुछ 8-10 दिन पहले ही अयोध्या के एक बड़े संत आए थे, ओंकार जी, वो आए थे यहाँ पर, जाते हुए उन्होंने विजिट किया, तो वो यही कहने लगे कि हम लोगों ने कितने भी विद्वान बन गए और हमने धर्म के ठेके ले लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मातृशक्ति ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। क्योंकि भारत की माताओं में जो ताकत है वो संसार में कहीं पर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन बहनें बनाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ आज हमारा विषय जो भी है, हमारे साथ हमारी बहनें, डॉक्टर बहनें भी आई हुई हैं, उनका स्वागत भी है और धन्यवाद भी मैं करूँगी। क्योंकि स्वस्थ मन के साथ साथ स्वस्थ तन की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस, जागृति की आवश्यकता है। क्योंकि अगर तन में कहीं पीड़ा है या तन कहीं रोगी बन रहा है, तो निश्चित है कि मन का थोड़ा भटकना हो जाता है। अच्छे पॉजिटिव मन से आगे के कर्म तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो हम कार्यक्रम के दौरान ज्ञान व योग्य क्षेत्र में 1 दशक से अपनी सेवाएं दे रही बेंगलुरु से आई शिल्पी बहन ने भी अपने विचार रखे। हमने निश्चय की डोर को पक्का रखा है
और परमात्मा के हाथ को पकड़ रखा है, चाहे वो बाप के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में या बेटे के रूप में, दोस्त के रूप में। हम चाहे कितना ही भूल जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भूलेगा। हम जहाँ चलेंगे वहाँ वो अपना दिल पहले रखेगा। और इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से महसूस किया है। मुझे दृष्टि नहीं है, मैं दृष्टिबाधित हूँ, परंतु कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। शायद हम में से जितनी महिलाओं को खाना बनाने में 1 घंटा लगता होगा, मुझे 1.25 घंटा लगता है। लेकिन ये नहीं कह सकती मैं कि मैं बाबा का भोग नहीं बना सकती। मैं रोज बाबा का भोग बनाती हूँ। शायद आप लोगों को रेडी होने में 5 मिनट लगते होंगे, मुझे 15 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं पूरी बाबा की श्रीमत पर चल सकती हूँ। और बाबा ने मुझे ये परेशानी तभी दी है जब उसे पता है कि मैं इसको निभा सकती हूँ और इसके साथ अपने ड्रामा को पूरा तरीके से लेके आगे चल सकती हूँ। आज मैं इतना ही आप लोगों को कहूँगी कि ईश्वर ने जो भी हमें दिया है ना, जिस पजल के साथ हमें भेजा है, हमें पता है, उसे पता है कि हम उसे 100% कंप्लीट कर लेंगे। ये शक्ति सिर्फ हमारे अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। और हम वो लकी आत्माएं हैं जिन्हें भगवान मिला है। हम वो अर्जुन हैं जिसका रथ स्वयं कृष्ण परमात्मा चला रहा है। हर एक औरत 2 कुल का नाम रोशन करती है और हम उनमें से एक लकी आत्माएं हैं। तो अपने लिए भी ताली बजाएं। अपनी क्या है, मैं आज भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं कैटरिंग का काम भी करती हूँ और NGO से भी जुड़ी हुई हूँ और एक वृद्धाश्रम में भी जाती हूँ। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस मन में एक जोश होना है। तो है जोश? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। आगरा ओबस और गायनी की अध्यक्ष डॉक्टर सविता त्यागी ने स्त्री रोगों में प्रमुख बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की रोकथाम के लिए सर्वाइकल वैक्सीन की चर्चा की। डॉक्टर सीमा सिंह ने स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग व उपचार बताया। डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी ने बच्चेदानी के कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में बताया, किस प्रकार की पूर्व सावधानी से हम जोखिम कम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस को समर्पित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम का संचालन ज्योति खंडेलवाल ने किया।